अभी इस वक्त मौजूद हूँ M9 यानी कराची हैदराबाद मोटरवे पर, और ये जगह इसी मोटरवे पर कराची से आते हुए नूरियाबाद क्रॉस करने के बाद ये ड्रावर डैम का बोर्ड लगा हुआ नजर आएगा, और फिर इसी बोर्ड के तकरीबन 1.5 किलोमीटर के बाद ही रास्ता निकलता है डैम के लिए, और फिर मजीद आधा किलोमीटर के बाद ही आपको आगाह करने के लिए एक और बोर्ड लगाया गया है जिस पर आप पढ़ सकते हैं कि थाना बोला खान और कीथर पार्क के लिए रास्ता बताया गया है। बस इन्हीं 2 बोर्ड्स को याद रखना है और इन्हीं 2 बोर्ड्स के बाद रास्ता आएगा द्रावट डैम के लिए। और अब पहुंच चुका हूं एग्जैक्ट इसी जगह यानी कराची हैदराबाद मोटरवे से जो रास्ता निकलता है डैम के लिए, अभी वहां मौजूद हूं। और अब ये रास्ता यहां से सीधा आगे जा रहा है डैम पर, लेकिन अभी आपको लेकर चलना है गूगल अर्थ पर ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि अभी इस वक्त कहां पर हूं। ये रास्ता आ रहा है कराची से, यानी कि ये M9 मोटरवे है, कराची हैदराबाद मोटरवे, और ये रास्ता जा रहा है हैदराबाद। और यहीं पर अभी मौजूद हूँ ओवरहेड ब्रिज पर, लेकिन हमने जाना है इस तरफ। ये सामने है पाकिस्तान होटल और इसी होटल के बैक साइड रास्ता जा रहा है डैम पर। आप देख सकते हैं ये वही ओवरहेड ब्रिज है कि जिस पर अभी मैं मौजूद था। यहाँ पर PSO का पेट्रोल पंप भी मौजूद है, और फिर इसके साथ है पाकिस्तान होटल, और फिर इसके साथ से होते हुए जाना है सीधे हाथ की तरफ डैम के लिए। लेकिन हमेशा की तरह सफ़र शुरू करने से पहले मेरी कोशिश होती है कि आपको मैप पर भी आज के रूट के बारे में समझा सकूं, ताकि आप तमाम लोगों में से जो भी आना चाहे वो बआसानी आ सके। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं मैप पर। जैसा कि आप मैप पर देख चुके हैं कि यहाँ से 20 किलोमीटर का फासला बनता है, और अगर मैं अपने घर कराची से डिस्टेंस की बात करूँ तो ये टोटल बनता है 150 किलोमीटर। और आप तमाम लोगों के लिए फ़ासला मुख्तलिफ होगा कराची से, लेकिन जहाँ से हमने सफ़र शुरू किया है यहाँ से तमाम आने वालों के लिए फ़ासला एक जैसा ही होगा, यानी कि 20 किलोमीटर। अब मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, और साथ ही साथ उन तमाम देखने वालों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, और उन तमाम लोगों का भी शुक्रिया जो मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स करते हैं। यहाँ पर एक और बात भी शेयर करता चलूँ, इत्तफाकन आज का दिन वो दिन था जिस दिन तेज़ हवाएं चली। ये पहले तो मुझे नहीं मालूम था, लेकिन जब मैं वापस कराची पहुँचा तो मालूम पड़ा। अभी तो चंद ड्रोन शॉट्स लेने में कामयाब हो चुका हूँ, लेकिन आगे चलते चलते हवा का दबाव और रफ्तार मज़ीद तेज़ होती चली गई, जिसकी वजह से मैं ड्रोन निकालने में नाकाम रहा। डैम का रास्ता इंतहाई आसान और आप बआसानी मैप के ज़रिए पहुंच सकते हैं। यहाँ नेटवर्क बहुत अच्छा काम करता है।
अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से? यही रास्ता जा रहा है डैम को? इसी डैम के साथ एक छोटा सा गोठ मौजूद है जिसे झांगरी गोठ कहते हैं और ये काश्त भी इन्हीं लोगों की है। और अभी मुझे इन खेतों में हर तरफ गंदम और प्याज लगा हुआ नज़र आया और शायद मार्च के आखिर तक ये दोनों फसलें तैयार हो जाएंगी। बस ठीक है माशाल्लाह, सही, ज़बरदस्त। तो ये कब निकालोगे? तैयार कब हो जाता है? ये अभी तैयार नहीं होगा। कितना टाइम? तकरीबन अभी 15-20 दिन, थोड़ा और धूप लगेगा फिर। तो अभी मैं खैर खैरियत से पहुंच चुका हूं दरावट डैम पर, जो कि वाक़ है डिस्ट्रिक्ट जामशोरो, सूबा सिंध में। और इस डैम के पास है झांगरी गोठ। ये डैम बारान नाई रिवर पर बनाया गया है, जिसका संग बुनियाद मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने मार्च 2010 में रखा और बाद अज़ा इसका इफ्तिताह भी मोहतरम जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने 9 मार्च 2013 को किया, जिसकी इस वक्त कुल लागत 9.3 बिलियन पाकिस्तानी रुपए आई और इसे वापडा ऑपरेट करता है। और ये 1,20,000 एकड़ फिट या 150 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखता है। जैसा कि पहले बता चुका हूं कि तेज़ हवा की वजह से यहाँ ड्रोन नहीं निकाल पाया, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ। बहुत कोशिश की मगर हवा मुसलसल तेज़ होती चली जा रही थी। ज़िंदगी रही तो फिर कभी इसके सिर्फ ड्रोन व्यू की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।
यहाँ ड्रोन उड़ाने का रिस्क इसलिए ले लिया कि यहाँ दोनों तरफ पहाड़ होने की वजह से हवा का जोर टूट जाता है। तो ये था मेरा आज का सफ़र। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो नई वीडियो में नए मुकाम पर फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।